शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। ये काम क्रोध के वेग को जितना सरल नहीं है, यह जो वह शरीर विमोक्षणात् प्राक, शरीर छूटने से पहले वह जो इनके काम और क्रोध के वेग को सहन जो कर सकता है, वह व्यक्ति उचित है, वही सुखी है। यह काम और क्रोध के वेग को जितना बहुत ही कठिन है। अयम च श्रेय मार्ग प्रतिपक्षी कष्टतमो दोषः। यह श्रेय मार्ग का विरोधी है, कष्टतम दोष है। सर्व अनर्थ प्राप्ति हेतुर दूर निर्वार्यश्च इति तत्परिहारे यत्नाधिक्यम कर्तव्यम इति आह। यहाँ बोलते श्रेय मार्ग का यह विरोधी क्या है? काम क्रोध इत्यादि है, सारे अनर्थ का हेतु है, किंतु उसको निवारण करना भी सरलता से होगा ही नहीं, अत्यंत प्रयत्न करने पर होगा। इस बात को भगवान ने श्लोक के द्वारा बताया। श्रेय मार्ग प्रतिपक्षत्व कष्टतमत्वे हेतु हो। श्रेय मार्ग का विरोधी प्रतिपक्ष कष्टतम में हेतु है। तत्रैव हेत्वंतरमाह सर्व अनर्थ प्राप्ति हेतु विषय इंद्रिय सन्निकर्ष से होने वाला जो भोग है, वो जो क्या है? सारे अनर्थ का हेतु है। और उसके बाद में कहते हैं कि उसको सरलता से हटा भी नहीं सकते। प्रयत्न आधिक्यस्य कर्तव्यत्वे हेतुम सूचयति। ये जो क्या है? अत्यधिक प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न अधिक आधिक्य के कर्तव्य में हेतु बताए। दुर्निर्वार्यश्च इति अर्थात उसका निवारण करना सरलता से होगा नहीं, बहुत कठिन है। इस कारण से जो अत्यधिक परिश्रम करेगा वही व्यक्ति यह काम क्रोध के वेग से हट पाएगा। उसी को यहाँ बताएंगे। प्रसिद्धम ही काम क्रोधोद्भवस्य वेगस्य दुर्निर्वारत्वम। अर्थात यह प्रसिद्ध है, काम क्रोध के उद्भव से होने वाले वेग अत्यंत कठिन है। अर्थात जो अनुचित कर देता है, अर्थात वह जो माता पिता को अपशब्द बोलना नहीं चाहिए वह भी बोल देता है, अपिता को मार भी देता है, ऐसे ऐसे दिखाई देता है। इस कारण से यह सरल नहीं है। इसलिए क्या बोल रहे हैं? तम अवश्यम परिहर्तव्यम दर्शयति। इसलिए काम क्रोध को अवश्य ही परिहार करना चाहिए। अच्छा, यथोक्तम वेगम बहि अनर्थ रूपेण परिणामात् प्रागेव देहांतर उत्पन्नम यह सोढ़म क्षमते तम स्तोति। यथोक्त जो वेग काम और क्रोध से होने वाले वेग आवेग, वही अनर्थ रूपेण परिणामात्, बाहर तो अनर्थ रूप से परिणत हो जाता है। इसलिए वह देह छूटने से पहले या आने से पहले सावधान होना चाहिए। कछुआ की तरह यदा संवरते चायम कुरुमंगानिव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो श्लोक सोच ढूंढ रहे थे। यहाँ संन्यास का सबसे बड़ा लाभ ये है, जीवन मुक्ति का सुख और अभिव्यंजक से बचना। हाँ, चलिए, इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि मरण से पहले भी यदि उसको जीत लेता है तो उसका जीवन सफल है। इतना सरल नहीं है। शक्नोति उत्साहते अर्थात उत्साहन करता है। यह एवं जीवन एवं जीते हुए ही मरने से पहले यह सोढ़म प्रसहितुम अर्थात उसके काम क्रोध के वेग के सहन कर सकता है। इसलिए बोलते हैं कि वो कैसा है? प्राग पूर्वम शरीर विमोक्षणात् आ मरणात्, मरण से पहले, मरण
सीमाकरणम जीवतो अवश्यम भावी। यहाँ बोलते कि जीते हुए काम क्रोध के वेग कहाँ से उत्पन्न हो कह नहीं सकते, इस कारण से मरण के सीमाकरण कर दिया। कैसा है मरण सीमाकरण से तात्पर्य माह मरण पर्यंत ही यदि कर लेता है। मरण सीमाकरण जीवतो अवश्यम भावी, जीते हुए काम क्रोध के वेग आना अवश्यम भावी है। यदि कोई जो जीत लेता उसका जीवन सफल है, इसलिए उसको जीतना इतना सरल नहीं है। प्रसिद्धो ही शब्द, यह प्रसिद्ध है, लोक में प्रसिद्ध है। उसमें हेतु बताते अनंत निमित्तवान ही स, वो काम क्रोध का वेग के लिए अनंत निमित्त है, एक नहीं अनेक निमित्त से काम क्रोध उत्पन्न हो जाते हैं। इस कारण से व्याधि उपहतानां वृद्धानां च कामादि वेगो न भवति इति आशंक्य। किसको व्याधि है, व्याधि से ग्रस्त है, वृद्ध है, कामादि को वेग नहीं होगा। बोलते यावत मरणम तावत न विश्रम्भणीय, जब तक मरण नहीं हुआ तब तक यह काम क्रोध के वेग में विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने जीत लिया ऐसा नहीं मानना चाहिए। इसलिए वो क्या है, अपने नियंत्रण में रखे। कैसा है काम क्रोधोद्भवो भवम वेगम व्याख्यातुम आदो काम मनोविकार विशेषणत्वेन व्याचष्टे। काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग की व्याख्या करने के लिए काम क्या मनोविकार है, मन में होने वाला विकार को ही काम कहते हैं। कैसे होता महाराज वो, कथम अस्य मनोविकार विशेषत्व, काम को मनोविकार विशेषण कैसे दिया। इंद्रिय गोचर प्राप्ति इष्टि विषय, इंद्रिय के विषय प्राप्त होने पर इष्ट विषय में, अथवा श्रूयमाणे सुने हुए के विषय में, अथवा स्मर्यमाणे अर्थात जो अनुभव किया उसका स्मरण के विषय में, अनुभूते सुख हेतु व अर्थात अनुभव वह सुख का हेतु होने के कारण, या अर्थात गृधि मने तृष्णा आकांक्षा, स अर्थात वो प्राप्त करने की इच्छा, देखे हुए सुने हुए स्मरण किए हुए अनुभव किए हुए कहीं जो प्राप्त करने की इच्छा, उसको ही काम कहते हैं। आनंदगिरी लिखते हैं कामो गृधिर तृष्णा इति पर्यायाः सन्तः शब्दा मनोविकार विशेषे परिवश्यन्ति। गृधि कहिए, काम कहिए, तृष्णा कहिए, ये मनोविकार का विशेष है, अर्थात मन में होने वाले एक ही है, एक ही अर्थ पर्यायवाची है। इस कारण से वह जो होना देखे हुए विषय में, सुने हुए विषय में, अनुभव के का स्मरण करे हुए विषय में जो इच्छा होता है उसको काम कहते मन का विकार है। आगे आनंदगिरी में क्रोधश्च मनोविकार विशेष तद्वत इत्याह, क्रोध भी मन का विकार विशेष ही है। अब कैसा क्रोधश्च अर्थात क्रोध किसको, उस क्रोध को ही स्पष्ट करते आत्मनो प्रतिकूलेषु दुख हेतुषु दृश्यमानेषु श्रूयमाणेषु स्मर्यमाणेषु वा यो द्वेष स क्रोधः। जो अपने प्रतिकूल दुख के कारण एवं काम क्रोधो व्याख्याय तयो उत्कटत्व अवस्थात्मनो वेगस्य ताभ्याम उत्पत्तिम उपन्यस्यति। काम क्रोध शब्द का अर्थ बताया। यह तो क्या है, दोनों वह मन का विकार ही है। इसलिए बोलते कि वह जो उत्कटत्व अवस्थात्मनो वेगस्य अर्थात जो उत्कट अवस्था वाले वह वेग के, उससे ताभ्याम उत्पत्ति कैसे उत्पत्त होता है, अर्थात काम उत्पन्न होने पर शरीर में क्या लक्षण दिखाई देता है, क्रोध उत्पन्न होने पर शरीर में क्या लक्षण दिखाई देता है। तो काम क्रोधोद्भवो यस्य वेगस्य स काम क्रोधोद्भवो वेगः। जिसका काम और क्रोध के उद्भव अर्थात उत्पन्न हो गया, अर्थात कामना
हो गई, यहाँ क्रोध हो गया, उसका वेग हुआ। वेग होने पर रोमांचन, प्ररिष्ट नेत्र, बदनादि लिंगो अंतःकरण प्रक्षोभ रूप, एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या होगा? अर्थात यथोक्त वेग अवगमो उपायम, अर्थात इस वेग के समझने के उपाय अंतकरण प्रक्षोभ रूप है। ये आपको तो अभी आ रहा है ये अंतकरण का प्रक्षोभ रूप है। इसी प्रकार से वह कामोद्भवोद्वेग, इसलिए बोलते कि और क्रोध में क्या होता है? गात्र प्रकंप, प्रस्वेद, दोष्टोष्ठ पूट रक्त नेत्रादि लिंग क्रोधोद्भवोद्वेग, शरीर में कंपन होगा, पसीना आएगा, दोनों होठ बड़बड़ाने लगेगा। इसलिए बोलते हैं कि आँख लाल होगा, ये क्रोध के उद्भव का चिन्ह है। इसलिए बोलते हैं कि वय विद वेगम यो जीवन एवं सोढ़म शक्नोति, दोनों प्रकार के काम से होने वाले वेग को, क्रोध से होने वाले वेग को जीवित अवस्था में जो सहन कर सकता है, तम पुरुष धौरे यत्वेन स्तौति, अर्थात वह पुरुष में श्रेष्ठ है, उसकी स्तुति करते हैं। तम काम क्रोधोद्भवोद्वेगम, अर्थात काम और क्रोध से होने वाले वेग को यह उत्साहते, अर्थात सहन कर लेता है, दबा सकता है। इसलिए बोलते हैं कि वहाँ जो प्रसहते, पाठ भेद है, सोढ़म प्रसहते, अर्थात जो सहन कर सकता है, सयुक्त, अर्थात वह उचित है, योगी है, सुखी है। स यह लोके नर, वही व्यक्ति इस लोक में सुखी होता है, उसका जीवन सफल होता है। यदि नहीं कर सकता है तो फिर वह जो क्या है उसके बस ही तो होगा, लक्ष्य से च्युत हो जाएगा। योऽन्तः सुखन्तरारामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यह जो साधक अंतः सुख, अंत में भीतर आत्मा में ही जिसको सुख है उसको अंतः सुख कहा जाता है। अर्थात बाह्य विषय में सुख नहीं है, भीतर आत्मा में ही सुख है, अर्थात आत्म सुख से ही तृप्त है। और आत्मा के सुख जिसको अनुभूति हो गया है उसको बाह्य जगत में सुख ही नहीं लगता है अर्थात वह जो आत्मा में सुख है, बाह्य जगत में सुख है ही नहीं, ऐसा उसको अनुभव होता है। और इसी प्रकार से अंतरात्मः, अंतः आराम, भीतर ही आराम है, क्रीड़न है, क्रीड़ा है, अर्थात आत्मचिंतन क्रीड़ा में ही मग्न होता है। जिसका क्या है, आत्मा चिंतन क्रीड़ा में मग्न है, आराम है, उसी को अंतराराम कहा जाता है। और इसी प्रकार से वह तथा अंतर ज्योति ही, ज्योति प्रकाश उसका क्या है, भीतर ही आत्मा ही ज्योति है, आत्मा ज्योति से ही सब प्रकाशित हो रहा है ऐसा। और वह जो साधक है वो क्या करता है, ऐसा योगी ब्रह्म निर्वाणम, अर्थात ब्रह्म में निवृत्ति और मोक्ष जीते हुए ही वह ब्रह्मभूतो दिगच्छति, अर्थात ब्रह्मी भाव होकर ये वह प्राप्त कर लेता है, अर्थात अंतर्मुख वालों का ऐसा होता है। श्लोक से ऐसा अर्थ लग रहा है। भगवान भाष्यकार आनंद गिरी संक्षिप्त अर्थ करेंगे। ज्ञानस्य अत्यंतम अंतरंगम आत्मनिष्ठत्वं दर्शयन् प्रकृतम ब्रह्मविदम एवं विशिनष्टि। ज्ञान का अंतरंग
जो अंतरंग साधन होता है, दूसरा बहिरंग साधन होता है। अंतरंग एकदम समीप में रह करके देने वाला, बहिरंग दूर से उपकार करने वाला। बहिरंग साधन कर्म इत्यादि ईश्वरार्पण बुद्धि से किया हुआ है कर्म, जो बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन क्या है? मतलब आत्मनिष्ठत्व, आत्ममात्र निरतत्व, आत्मा में ही निरत होना। ऐसे अंतरंग साधन में संन्यास, श्रवण, मनन, निध्यासन इत्यादि माना गया है। यहाँ आत्ममात्र निरतत्व, आत्मा में निरत होना, अर्थात अंतर आत्मा में लगा रहना। आत्मनिष्ठत्व दर्शयन, उसको दिखाते हो। प्रकृतम ब्रह्मविदम एवं विषय नष्ट, अर्थात प्रकृत जो ब्रह्मज्ञानी का विषय चल रहा है उसी को विशेष रूप से बताते हैं। कथम भूतः ब्रह्मणि स्थितो ब्रह्म आपनोति, किस प्रकार का ब्रह्म में स्थित होने वाला ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अर्थात ब्रह्म में स्थित पहले आया था ना, ब्रह्म में स्थित होता है, ब्रह्म में स्थित होता है वह जो कैसे रहने वाला ब्रह्म में स्थित होता है, अर्थात ऐसे ऐसा हो तो ब्रह्म में स्थित होगा। यदि आगे बताए जाने वाला हेतु वाला न हो तो नहीं होगा। उसी को कह रहे कि कथम भूतश्च ब्रह्मणि, किस कैसा स्वभाव वाला ब्रह्म में स्थित होकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। भगवान ने कहा, श्लोक के द्वारा बताया, योऽन्तः सुखः, अर्थात जिसका भीतरी सुख है। अंतः मतलब आत्मनि, आत्मा में ही जिसको सुख है, अर्थात बाह्य विषय में नहीं है। आनंद के यथा अंतरे व सुखम न बाह्य विषय ही, भीतर ही सुख है। उसको क्या है, बाह्य विषय में सुख लगता है। हम लोगों को बाह्य विषय में सुख प्रतीत होता है, क्षणिक सुख होता है, किंतु उसको भीतर ही सुख है, बाह्य विषय में सुख है ही नहीं, ऐसा उसको अनुभव हो रहा है। और इसी प्रकार से तथा अंतरेव ज्योतिर न श्रोत्रादि भी, श्रोत्रादि भी अर्थात भीतर ही ज्योति है। हम लोग तो क्या है, प्रकाश है। श्रोत्रादि, श्रोत्र से शब्द का ज्ञान होता है, चक्षु से रूप का ज्ञान होता है, उसको भीतर ही ज्योति है। श्रोत्रादि अर्थात जो प्रकाशित करने का साधन नहीं है, भीतर के ही बस अंतरात्मा के ज्योति से, प्रकाश से ही बस उसमें मग्न होता है। और इसी प्रकार से अतो विषयांतर विज्ञान रहित, दूसरा आत्म विषय से भीतर क्या भिन्न विषय विज्ञान रहित होता है, अर्थात उसके विज्ञान विषयांतर विज्ञान रहित होता है। आत्म विषय से अतिरिक्त विषय है ही नहीं वो, तथा अंतर ज्योति, अर्थात वह जो अंतर ज्योति है। और कैसा है, अंतः, अब उसके बाद में यथोक्त विशेषण समाधिवान जीवन एवं मुक्तिम अधिगच्छति। यथोक्त विशेषण वाला, समाधि वाला, जीते हुए, मरने के नहीं, जीवित अवस्था में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सयोगी ब्रह्म निर्वाणम, ऐसा योगी जिसको आत्मा में सुख है, आत्मा में ही क्रीड़ा है, आत्मा ज्योति से ही तृप्त है, वह जो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आत्मनि अंतः सुखम इति बाह्य विषय निरपेक्षत्वम विवक्षितम, क्योंकि आत्मा में सुख है, बाह्य विषय निरपेक्षत्वम, बाह्य विषय की अपेक्षा ही नहीं, इच्छा ही नहीं। जैसे हम लोग को बाह्य विषय अपेक्षा लगता है, किंतु उसको है ही नहीं। बाह्य विषय की निरपेक्षा विवक्षितम, आत्मा में सुख है। जो आत्मा में सुख है, यह जिसने समझ लिया, अनुभव किया, वो बैठ सकता है। यदि आत्मा से इतर बाह्य सुख है तो फिर बैठ ही नहीं सकता है, उससे बैठे ही नहीं जाएगा। इसी प्रकार से अंतः आरामत्वम, अर्थात भीतर ही आराम करता है, क्रीडन करता है, खेल करता है। स्त्रियादि विषय अपेक्षा अंतरेण,
और तो फुटबॉल खेलते, वॉलीबॉल खेलते, कैरम बोर्ड खेलते, नाना खेलते या स्त्री आदि विषय मनोरंजन करते हैं। वह जो स्त्री आदि विषय की अपेक्षा के बिना ही क्रीड़ा प्रयुक्त फलभागत्वम अभिमतम, जैसे उन लोग बाह्य विषय के साथ खेलने से वह जो अर्थात सुखी होते, मनोरंजन करते, क्रीड़ा प्रयुक्त फलभागत्वम अर्थात आत्मा में ही, आत्मा के आरंभ में ही वह फलभाग होता है, बाह्य विषय की अपेक्षा ही नहीं है, ऐसा स्थिति उसकी है। अब इसी प्रकार से वहाँ बताया कि वह जो आत्मनि आराम आकरणम क्रीड़ा यस्य सो अंतराराम, ये बताए। तथा एव अंतः आत्मा एव ज्योति प्रकाशो यस्य, अर्थात जिसका जो आत्मा ही जो प्रकाश है जिसका, तथा एव अंतः आत्मनि एव प्रकाश, अर्थात बाह्य प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं, अंत ही प्रकाश है, अंतर्ज्योति है, अर्थात अंतर्ज्योति प्रकाश से ही वाक्य तृप्त है। हम लोग तो सूर्य के प्रकाश चाहते, उसी में मग्न है, ऐसे स्थिति आता है। इसलिए बोलते हैं कि इंद्रियादि जन्य प्रकाश शून्यत्वम आत्मज्योतिष्टम इष्टम। हम लोग तो क्या तत्व विषय से जन्य प्रकाश, श्रोत्र का विषय शब्द ज्ञान, चक्षु का रूप ज्ञान, जैसे इंद्रियादि जन्य प्रकाश शून्य आत्मज्योति इष्ट है जिसको, और अर्थात उसी प्रकाश में, उसी ज्ञान में वह उसको रमता है, अर्थात रमण करता है। यथोक्त विषय संपन्न समाहिता जीवन एवं ब्रह्मभाव प्राप्नोति। यथोक्त विशेषण से संपन्न जो समाहित व्यक्ति है, अर्थात बिल्कुल उसका सम्यक आहित स्थित है, स्वरूप में स्थित है, वह जो शरीर छूटने से पहले, प्राण वियोग होने से पहले ही जीते हुए ही ब्रह्मभाव को प्राप्त कर लेता है। इसलिए बोलते कि ब्रह्मणि परिपूर्णे निर्वृत्तिम सर्व अनर्थ निवृत्ति उपलक्षिताम स्थितिम। बोलते हैं कि ब्रह्म कैसा है, परिपूर्ण है, ब्रह्म अर्थात चारों ओर भरा हुआ है। ब्रह्मणि निर्वृत्तिम प्राप्नोति इति अस्यमार्थ ब्रह्मणि, अर्थात ब्रह्म निवृत्ति को प्राप्त कर लेता है, उसका अर्थ बताया परिपूर्ण में निश्चित प्रकार से निर्वृत्तम सर्व अनर्थ निवृत्ति उपलक्षण, सारे अनर्थ से निवृत्त हो जाता है। उपलक्षण अर्थात केवल उसने सारे अनर्थ, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, सारे अनर्थ से निवृत्त हो जाता है। उपलक्षिताम स्थितम अनतिशय आनंद आविर्भाव लक्षण प्राप्ति, ऐसा आनंद है कि उसकी सीमा ही कोई नहीं, अनितिशय, अतिशय रहित, अर्थात चरम आनंद पाप लक्षण को प्राप्त कर लेता है। यह ईदृश सहयोगी, अर्थात इस प्रकार का, जिसको बाह्य विषय में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है, और बाह्य विषय में रमण नहीं करता, आत्मा में रमण करता है। बाह्य विषय ज्योति के अर्थात इंद्रियादि के द्वारा प्रकाशित होने उसकी जरूरत नहीं है, आत्मज्योति में मग्न है, वही व्यक्ति जीते हुए ब्रह्मण निवृत्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अधिक अच्छति प्राप्त कर लेता है।